नमस्कार मेरे प्रिय वृश्चिक राशि वालों। अगर किसी कारण से यह वीडियो आपके सामने आया है तो हो सकता है यह सिर्फ एक संयोग ना हो। कभी कभी जीवन हमें ठीक उसी समय कुछ संकेत दिखाता है जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के करीब होते हैं। पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी रही होगी। ऐसा महसूस हुआ होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे। कई बार आपने सोचा होगा कि आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी, लेकिन आज जो संकेत बन रहे हैं वे बताते हैं कि अगले 72 घंटे आपके लिए सामान्य नहीं हो सकते। ध्यान रखिए, यह कोई निश्चिंत भविष्यवाणी नहीं है। इसे आत्मचिंतन और सकारात्मक प्रेरणा के रूप में सुनिए। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संकेत अंत में है, इसलिए इसे पूरा अवश्य देखें। अगर आप माँ दुर्गा पर श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि वृश्चिक राशि से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गौतम भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए जानते हैं कि आखिर अगले 72 घंटे इतने खास क्यों बताए जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं तब भी आप भीतर ही भीतर संघर्ष करते रहते हैं। शायद इसी कारण जीवन ने आपको सामान्य से थोड़ी कठिन राह दी, ताकि जब सफलता मिले तो वह स्थायी हो। सोचिए, क्या पिछले कुछ दिनों में अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आई? क्या किसी ऐसे काम का जिक्र फिर से सामने आया जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था? या बिना किसी कारण बार बार ऐसा लगा कि कुछ बदलने वाला है? कई बार बड़े बदलाव से पहले जीवन ऐसे ही छोटे छोटे संकेत देता है। एक व्यक्ति था जिसने लगातार असफलताओं का सामना किया। उसने मेहनत की, लेकिन हर बार मंजिल उससे कुछ कदम दूर रह गई। एक दिन उसने शिकायत करना छोड़ दिया और अपनी तैयारी पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही समय बाद वही अवसर फिर उसके पास लौटा, जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका मान बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह पहले से अधिक तैयार था, इसलिए सफलता भी उसके कदम चूम गई। यही बात शायद आपके जीवन पर भी लागू हो सकती है। अगर कोई पुराना अवसर दोबारा मिले तो इसे केवल इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि पहली बार परिणाम अच्छा नहीं था। इस बार आपका अनुभव पहले से कहीं अधिक है। अब बात करते हैं पहले संकेत की। अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके काम, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय या किसी रुके हुए कार्य से जुड़ा हो। शुरुआत छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका असर आगे चलकर बड़ा साबित हो सकता है। इसलिए किसी कॉल, संदेश या मुलाकात को हल्के में मत लीजिए। दूसरा संकेत आपके संबंधों से जुड़ा है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी दूरी बढ़ गई थी, फिर से
संपर्क करने की कोशिश करें। यह जरूरी नहीं कि वह माफी मांगे, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। यही आपको सबसे समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन पुराने अनुभवों को भूल जाना हमेशा सही नहीं होता। पहले उसके इरादों को समझिए, फिर कोई फैसला लीजिए। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं। कई बार जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रुकावट हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा रही थी। अगर इस समय आपके जीवन में कुछ काम देर से हो रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है समय अभी आपके पक्ष में सबसे सही अवसर तैयार कर रहा हो। याद रखिए, हर देर असफलता नहीं होती, कुछ देर तैयारी भी होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे कठिन समय में भी कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जिसने आपको पूरी तरह टूटने नहीं दिया? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो अपने उस विश्वास को कभी मत छोड़िए। कई बार वही विश्वास इंसान को वहां तक पहुंचा देता है जहां केवल मेहनत भी नहीं पहुंचा पाती। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले 72 घंटों में अगर आपके सामने कोई नया अवसर आए, कोई पुराना रिश्ता फिर से दस्तक दे, या कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता हो, तो जल्दबाजी मत कीजिए। शांत मन से सोचिए, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ है। हो सकता है यही वह पल हो जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, भाग्य केवल अवसर देता है, उसे सफलता में बदलना आपके निर्णय पर निर्भर करता है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो की कोई बात आपकी अपनी यात्रा से जुड़ती है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। यह किसी परंपरा के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए कि आपने जितनी कठिन राह तय की है, उसके बाद हार मानना आपके स्वभाव में नहीं है। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।